हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे मैं बोट नेक में बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड में यहाँ पर आपको अच्छे से रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की यहाँ पर लेंगे टोटल लंबाई। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। 12.5 इंच है तो 1 इंच प्लस कर 13.5 इंच यहाँ पर टोटल लंबाई लेना है। उसके बाद में बोट नेक है तो शोल्डर और हार्मोल दोनों ही यहाँ पर सेम लेना है 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर का चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच और 7.5 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1 इंच की यहाँ पर गोलाई देना है। उसके बाद में गले की चौड़ाई यहाँ पर लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 10.5 इंच। उसके बाद में 3 इंच पर और एक निशान को लगाते हुए यहाँ पर एक चौकोन बना लेंगे। उसके बाद में बोट नेक की डिज़ाइन इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चौकोन से बाहर लेते हुए इस तरह से डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच दोनों ही तरफ से। उसके बाद में अस्तर की यहाँ पर कटिंग करना है। तो जैसे हमने इसकी मार्किंग की है सेम इसकी यहाँ पर कटिंग करते हुए गले को भी यहाँ पर कट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर इस गले को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ यहाँ पर मैं नहीं करूँगी, इसीलिए गले को यहाँ पर मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अस्तर को ही रखकर यहाँ पर मेन ब्लाउज की भी कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब हम यहाँ पर जो हमारा मेन ब्लाउज है उसे इस तरह से सीधा रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर रखना है आपको अस्तर को। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज और उसके बाद में अस्तर दोनों को ही अच्छे से सेट करते हुए अच्छे से पिनअप कर लेना है, जिससे कि हमें सिलाई को लगाने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी और बराबर से हम सिलाई को लगा पाएंगे। उसके बाद में गले की सिलाई यहाँ पर आपको आधा इंच से कम लगाना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से जो गले की सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी है उसकी भी यहाँ पर सिलाई आपको लगा लेना है, जिससे हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद में पिन को अच्छे से निकाल लेते हैं और यहाँ पर गले की कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर गले की कटिंग हो गई है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट को यहाँ पर इस तरह से लगाना है और अब हम यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो कॉर्नर है उसे आपको बाहर निकालना है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को आपको इस तरह से सीधा करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने ब्लाउज को अच्छे से सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर जो कॉर्नर है उसे अच्छे से पेचकस की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे और सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा गला है उसके ऊपर में ना प्रेस सिलाई को लगाएंगे। तो प्रेस सिलाई यहाँ पर आपको बिल्कुल किनारे से आपको लगाना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको इस तरह से अच्छे से गले को आपको फिनिशिंग के साथ में कंप्लीट कर लेना है। गले की सिलाई यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो ब्लाउज और अस्तर को ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। तो इसे डबल फोल्ड में आपको रख लेना है और उसके बाद में जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकालना है। उसके बाद में सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है, जिसे दोनों ही तरफ से आपको आधा इंच लेते हुए फोल्डिंग कर लेना है। आप आधा इंच या आधा इंच से कम भी ले सकते हैं और यहाँ पर आपको इस तरह से एक सिलाई को लगाना है।
तो मैंने यहाँ पर एक तरफ से ही सिलाई को लगाया है, उसके बाद में इसे अच्छे से कट कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पर इसका गले में यूज़ करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर इसे साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे। ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और देख लीजिए, डिज़ाइन को बनाने के पहले यहाँ पर आपको इसका ना बीच सेंटर निकालना है। उसके बाद में बीचों बीच में चौक का निशान यहाँ पर मैंने बना लिया है और अब हम यहाँ पर लेंगे डिज़ाइन। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को लेना है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर की डिज़ाइन बनाऊंगी और साथ ही यहाँ पर जो हमने पट्टी की डिज़ाइन बनाई है इसे डबल फोल्ड करते हुए नीचे का जो गोल राउंड है वहाँ पर इसे अच्छे से अटैच कर लेना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से जो नीचे की डिज़ाइन है, पट्टी की डिज़ाइन यहाँ पर हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर जो हमने लूप्स की डिज़ाइन बनाई है उसके अंदर में अच्छे से डोरी को अटैच कर लेंगे। तो सुई की हेल्प से मैं यहाँ पर डोरी को इसमें अच्छे से सेट कर लूँगी। डोरी को अच्छे से सेट करने के बाद में देख लीजिए, आपको बराबर से डोरी को अच्छे से खींच लेना है बराबर से और उसके बाद में दोनों ही साइड से इसके ऊपर में आपको सिलाई को लगाना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से दोनों ही साइड में मैंने अच्छे से सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में जो डोरी है उसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर चौकोन कपड़ा लेना है जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो 2 पैटर्न के यहाँ पर मैं लटकन को बनाऊंगी। तो देख लीजिए, इसमें मैंने अच्छे से डबल सिलाई भी लगा ली है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर दूसरा लटकन बनाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से एक डोरी में मैंने 2 लटकन बनाए हैं और दोनों का ही पैटर्न अलग अलग है। उसके बाद में यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करूँगी और पूरे ही गले में अच्छे से लेस को इस तरह से लगाना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको डोरी को ऊपर करते हुए लेस को गले में अटैच कर लेना है। डोरी के ऊपर में आपको सिलाई को नहीं लगाना है। इसी के साथ में लेस को मैंने यहाँ पर गले में अटैच कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको और एक लेस को लेना है, छोटी सी लेस को लेना है और दोनों ही कॉर्नर को ज्वाइन कर लेना है। आप चाहे तो वहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं या डोरी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना इस तरह से लेस का यूज़ किया है और लेस के ऊपर में अच्छे से मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे। आधा इंच लेते हुए पीछे के टक्स को आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ में यहाँ पर बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। 2 पैटर्न में लटकन और लुप्स की डिज़ाइन के साथ में मैंने आज की बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन कंप्लीट की है। आप चाहे तो वहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं या डोरी भी लगा सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है, मेरे आज की बोट नेक डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।